खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 25 दिसंबर है, जहां ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन और बहुत ही अनोखे अंदाज में इसे बनाया जाता है। मार्केट में जो रौनकें बढ़ी थी चटनी को लेकर हो या फिर किसी सजावट को लेकर, उसी दिन आज पूरा हुआ है। वैसे 2024 को सब कोई विदाई देने में तो लग गया है, लेकिन 2025 की भी स्वागत काफी जोर शोरों से लगी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉन बॉस्को के फादर जुड़ चुके हैं। हम उनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि 25 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है और 25 दिसंबर क्यों मनाई जाती है। इन्हीं काफी सवालों के साथ जुड़ेंगे फादर से। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अपना इंट्रोडक्शन। मैं फादर आनंद सुरीन हूँ। मैं तिरिल कोकर का निवासी हूँ और अभी पल्ली को होली एंजल्स चर्च में बड़ा फादर हूँ, पल्ली पुरोहित हूँ। पल्ली पुरोहित है फादर आप। फादर, क्या कुछ कहेंगे? 25 दिसंबर को बहुत ही धूम धड़ाके के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। चर्च में गीत गान होते हैं, जहां ये भी कहा जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म जो है 25 दिसंबर को ही हुआ था और काफी ज्यादा उन्होंने संदेश भी दिए थे। क्या दर्शाता है ये 25 दिसंबर हमें? 25 दिसंबर एक समय है जब ईश्वर अपने बेटे को यहाँ पर भेजते हैं, जो हम लोगों को बाइबल के अनुसार कहा जाता है। जब मानव का आदम बनाया गया और उसे इस धरती पर भेजा गया, तो वो ईश्वर सोचते हैं वो शायद पाप नहीं करेगा, लेकिन पाप में गिरता है। मनुष्य जाति पूरा पाप में गिरता है और ईश्वर मनुष्य जाति को नरक में ढकेलने के बजाय वो बोलते हैं इन्हें बचाया जाए, इन्हें स्वर्ग लिया जाए, सबों को अपने जैसा ईश्वर बनाया जाए। और इसीलिए 25 दिसंबर बड़ा दिन रहता है, एक बड़ा कदम ईश्वर की ओर से कि मनुष्य जाति से मिलना, अपने बेटे को हमारे समान बनाना। और इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो हम लोगों को अपने जैसा बड़ा बनाने चाहते हैं। और 25 दिसंबर बड़ा पर्व इसलिए बोला जाता है कि आज ही के दिन 25 दिसंबर ईश्वर आते हैं और आज जो 25 दिसंबर के बाद से दिन बड़ा होने शुरू होता है। एक बड़ा दिन होना शुरू होता है। किस तरह इसे मनाते हैं आप लोग? किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट का हम लोग आप 24 जो लास्ट संडे होता है नवंबर का, उस दिन नवंबर वो नवंबर होता है। लास्ट संडे के दिन ख्रीस राजा पर मनाया जाता है। और उसके बाद से हम लोगों का पहला संडे से हम लोग आगमन शुरू होता है। ईश्वर की तैयारी मोटा मोटी कहा जाए तो 40 दिन के लगभग हम लोग तैयारी होता है आगमन का। और आज 25 दिसंबर तक 30-35 या 40 दिन होता है। और इस दिन आगमन हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, आगमन होता है और नवीना कहते हैं 9 दिन। उसी के साथ धूम धड़ाके से प्रार्थना और ये एक तैयारी का समय होता है, तैयारी का समय। और 25 दिसंबर एक बड़ा कि ईश्वर खुद अपने बेटे को दे रहा है। और जब बात होती है बर्थडे मनाना, हम लोगों का हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है और इसलिए हम लोग बड़ा दिन भी अपने अंदाज से हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा दिन हमारे लिए जब ईश्वर खुद अपना बेटा को हम लोगों के लिए देते हैं। किस तरह से आप लोगों की प्रोग्राम चलती है? रात भर भी प्रोग्राम चलता है आप लोगों का? अभी इस समय प्राय सभी स्कूल दफ्तरों में, और हम लोग खुश हैं कि हमारा देश में भी बहुत जगह हमें पर्व मनाने की अनुमति दी जाती है। खुशी साथ मिलकर हम लोग मनाते हैं। और इस तरह हम लोगों का जो तैयारी होता है करीबन 8-9 दिसंबर से शुरू हो जाता है। ऑफिसों में क्रिसमस गैदरिंग, गिफ्ट शेयरिंग, गिफ्ट हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं, मिठाई देते हैं, एक साथ मिल कर के जहाँ भी परंपरा रहती है केक काटते हैं, केक बांटा जाता है। और एक प्रकार से मुझको भी काफ़ी हर्ष उल्लास होता है कि यहाँ देश में सभी धर्म के लोग सभी पर्व को बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं। पड़ोसी प्रेम, भाईचारा, अपनापन। और मुझे भी काफ़ी लगता है, मुझे भी काफ़ी अपनापन लगता है पर्व में, कोई भी पर्व हो। और विशेष करके जब मैं ईसाई धर्म का हूँ तो जब ये आता है तो उसमें भी एक रंग जोड़ती है, एक मज़ा जोड़ती है और एक दूसरे से जुड़ने का मौका, बांटने का मौका, मिलने का मौका मिलता है। जी, यहाँ कहीं ना कहीं एक और है जो इसका नाम है सेंटा, जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है। एक सांता क्लॉज का ऐसा है कि ये एक राजा थे और ये सांता क्रूज जो बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये खुशी बांटना,
अपने त्याग तपस्या के द्वारा खुशी बांटना, बच्चों में मुस्कान लाना, वो ट्रेडिशन चलता है। जब वो जाते हैं घर घर में जा कर के गिफ्ट्स बांटा करते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। और एक प्रकार से दिखाया जाता है सांता से हम लोग का मानना है कि ईश्वर भी आते हैं और हम लोग के लिए गिफ्ट बांटते हैं। गिफ्ट, प्यार का गिफ्ट, दान का गिफ्ट, क्षमा का गिफ्ट, और हम लोग को बोलते हैं भाईचारा का गिफ्ट। एक उसी तरीके से सांता क्लॉज यीशु का रूप, प्रतिरूप, मतलब उनके कहने का मतलब है कि उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और वो खुशी बांटने के लिए वो अपने महल को छोड़ करके लोगों से मिलने जाते हैं। जिस प्रकार ईश्वर हम लोगों को अपना स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्य जाति से मिलना और खुशी बांटना, वही सांता क्लॉज का भी मकसद था। क्या कुछ कहेंगे, होली एंजल चर्च में कौन कौन सी प्रोग्राम की तैयारियां चल रही है और कब तक की प्रोग्राम की तैयारी चलेगी? आने वाले 2025 को यानी कि नए साल की तैयारियां भी है, किस तरह चल रही है? हम लोगों का अभी एक के बाद एक कार्यक्रम हुआ। हम लोगों का महिला लोगों का गैदरिंग था, यूथ लोगों का गैदरिंग था, पिताजी लोगों का गैदरिंग था, प्लस टोले टोले में हम लोग गए थे पूजा पाठ कराने के लिए। टोले टोले में पूजा पाठ कराया गया और हम लोग इस संडे में हमारा पल्ली के रूप में हम लोग क्रिसमस को मनाए, क्योंकि बहुत कोई घर चले जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। और हमारे विधायक, कांके के विधायक सुरेश बैठा भी आए हुए थे। वे भी मैसेज दिए कि हम लोगों को साथ रहना है, पूरे झारखंड का विकास के लिए साथ रहना है और एक साथ मिल करके हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, वो बोल रहे थे। और अभी उसके बाद कल की रात्रि मिसा हुई, आज की सुबह का मिसा हुई, और आज और कल हम लोग प्राय घर सब विजिट करेंगे। लोग एक दूसरे का घर जाएंगे, मिलेंगे, हम लोग भी जाएंगे, मिलेंगे। ये सिलसिला 6 जनवरी तक होगा। और इसके बीच अभी शादियां हैं, फिर इंगेजमेंट है, फिर ऐसे छोटे छोटे चीज इन्हीं समय। ये दिसंबर का महीना खुशियां ही लेकर लौट जाता है, खुशियां देकर जाता है। कहने के फादर, यहाँ पे लोगों की काफी संख्या में भीड़ होती है, इसमें सुरक्षा के इंतजाम किस तरह होते हैं? कितने कैमरे, सीसीटीवी फुटेज होते हैं यहाँ पे? हमारा यहाँ पर इस जगह में हमारा 27 कैमरा है। चर्च में यहाँ पर 27 कैमरा है। स्कूल तरफ लगाया हुआ है करीबन 51-2 के करीबन 50 बोला गया है, 50। और इस ITI है, ITI तरफ ज़्यादा कैमरा नहीं होंगे, 19-20 कैमरे होंगे, उस कैमरा है। और अक्सर हमारे जो पुलिस हैं यहाँ पर चुनाव भट्टा में, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अक्सर वो दरवाजे में 4-5 पुलिस को देते हैं, इधर भी ITI गेट में 4-5 पुलिस को देते हैं, और काफ़ी कोऑपरेशन रहता है। आज तक कुछ अनहोनी नहीं हुई है, केवल पुलिस की तरफ से नहीं, जितने लोग हैं वो लोग भी खुशी खुशी आते हैं। जैसे कल ही का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, केवल गिने चुने लोग ही दारू पी करके इस कैंपस में आए और थे, मगर मैं वैसा तो किसी को नहीं देखा जो पी करके या सिगरेट पी करके। एक प्रकार से मैं नहीं कहता हूँ कि केवल क्रिश्चियन लोग ही के लिए आए थे, काफ़ी तादाद में हिंदू लोग, सरना लोग, मुस्लिम भाई लोग भी आए थे। और वो लोग भी हम लोगों को इज्जत किए और अच्छी तरह से भाग लेकर के कल यहाँ से गए हैं। क्योंकि जब मैं वो बात कर रहे थे, उनसे मैं मिला, तो काफ़ी तरह से वो लोग कल की रात और आज की रात, और ऐसे से हम लोग कभी कभी लगता है कि हम लोग, आप न्यूज़ में सुनते हैं कि हम लोग में द्वेष है, घृणा है, एक दूसरे में रंजिश है। वो कभी हम लोगों को, जब पूजा पाठ में हम लोग जब भाग लेते हैं, हम लोग को वैसा कोई दिखाई नहीं देता है। और कल के समय में हम लोग का एक चीज़ होता है, पूजा पाठ हुआ, और एक चीज़ होता है एक छोटा बच्चा को चुम्मा करने वाला, छोटा बच्चा। उस समय प्राय सभी कोई आए और यीशु मसीह को बर्थडे के रूप में किस किए, चुम्मा करके सबको विदा लिए। और वैसा कर लोग, हम लोग जैसा भी कहे जाए, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद ही धर्म आता है पहले। ये होली एंजल चर्च के फादर थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। वैसे 25 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन यहाँ पे प्रशासन, सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा तैनात थी और हर तरफ CCTV फुटेज जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसे लेकर के कोई भी उपद्रव द्वारा किसी भी तरह के काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी और फादर ने ये भी कहा कि दिसंबर जाता है और जो नया साल आता है, यानी कि हम जो क्रिसमस मनाते हैं, वो आपसी में भाईचारगी बढ़ाने को लेकर संदेश भी देता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बवाल न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी विक्रम के साथ मैं नेहा, रांची से।